और या जब करते हैं तो वही चीज करते हैं विच मेक्स अस लुक एज अ लाफिंग स्टॉक। मालदीव को अपने लाले पड़ गए, तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए उनके पीएम ने Maldives President Mohamed Moizu has shifted to a distinctly reconciliatory tone for New Delhi. And then you can see that कहीं ना कहीं Maldives की हालत थोड़ी सी obviously खराब होनी शुरू हो गई है। And the reasons are not difficult to find. The Maldives owes India some $400.9 million, and Mali is pleading for debt relief from New Delhi. भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़ू। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी, मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पता ये चला है कि तालिबान तकरीबन $35 मिलियन चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या करें बताएं? किससे लेके देना है? 77 साल हो गए कश्मीर कश्मीर करते हैं, कश्मीर हमारा हमारा लेते क्यों नहीं हो? ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है। तो उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। Iran and both India, they are going to give so many incentives to Afghanistan. तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपनाया है। उनके सुर अचानक बदल गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया था। मोहम्मद मोइज़ू चीन समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से मोइज़ू भारत के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने कुछ ही घंटों के भीतर भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। एक इंटरव्यू के दौरान मोइज़ू ने भारत से मालदीव की सरकारों द्वारा लिए गए भारी ऋण के पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, हम इन ऋणों की भुगतान की प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। कहता है जी जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर बनाया था, जो लोन बनाया था, मैं क्या करूंगा? मैं कोई प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहता जो भारत यहाँ पर डेवलपमेंट चीज कर रहा है, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, बट मैं क्या करूं? मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। उसके बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है, ऑब्वियसली अब जब मालदीव्स भारत की बात आती है तो ट्रूप्स की बात आ जाती है। ठीक है, तो ट्रूप्स के बारे में ये कहते हैं कि देखिए हमारा ऐसा है कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है ये बहुत खराब हो गया है ये ट्रूप्स के चक्कर में। एंड मेरा जो एक नजरिया है, ये मालदीव्स के मुइज़ू कह रहे हैं, कहते हैं कि जब मेरा जो एक नजरिया है मालदीव्स को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ठीक है, कहता है कि जी हम लोग अपने आप ही ड्रोन चलाएंगे, अपने आप शिप्स करेंगे, हम अपने आप कर सकते हैं, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के अगेंस्ट हमारे को कोई वो नहीं है। भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़ू। अब बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। चक्कर क्या है? क्योंकि पैसे देने हैं भाई, पैसे है नहीं। तुम्हारी टोटल जीडीपी है कोई 4-5 बिलियन डॉलर, 400 मिलियन तुमने भारत को देने हैं, क्या दोगे? वेयर विल यू गेट द मनी टू गिव इंडिया? ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट। एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है। और पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि रिसेंटली आई थिंक जेपी सिंह साहब, भारत के सीनियर डिप्लोमेट जो हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। पता ये चला है कि तालिबान तकरीबन $35 मिलियन चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका जो बेसिक मकसद है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस कम करना है और पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर, और अपनी एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स तक बढ़ानी है। दिस इज़ व्हाट इज़ द प्लान। Iran and both India, they are going to give so many incentives to Afghanistan.
द रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी क्लियर. द रीज़न इज़ कि ईरान इंडिया जो है वो अपनी एक्सेस देना चाहता है. ठीक है जनाब, आप अगर ये पोर्ट देखें, दैट इज़ वेयर, ये तो एक तो ये ग्वादर पोर्ट है. ठीक है जी, इस ग्वादर पोर्ट का बेसिकली पाकिस्तान इसको नॉर्मलाइज करना चाहता है, लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं हो रही. अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ग्वादर पोर्ट पे हमला हुआ. 8 बलूचिस्तान के जो क्या नाम है उसका, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ आई थिंक बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया. आई थिंक बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे. ग्वादर पोर्ट जो है इस पे हमला हुआ, जहाँ पे फैमिलीज थी फौजियों की एंड चाइनीज़ की. ग्वादर पोर्ट का मकसद ये था कि चाइना तक एक्सेस हो. ग्वादर पोर्ट का मकसद था कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया कनेक्ट करें. एंड ग्वादर पोर्ट का मकसद है ईरान तक कनेक्ट करें. ग्वादर का मकसद ये भी है कि हम इंडिया तक भी जाएं. एंड ग्वादर का मतलब ये भी है कि हम कतर, यूएई और बाकी जगहों पे भी जाएं. लेकिन इट सीम्स दैट जो रीजनल प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स जो हैं, दे हैव देयर ओन प्लान्स. और वो प्लान्स ये हैं कि इन केस पाकिस्तान ये नॉर्मलाइजेशन होती है तो फिर उसके क्या चैलेंजेस होंगे. सो अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, अगर लेट्स से दिस इज़ अ चाबहार का अगर आप देखें, सो चाबहार स्टार्टिंग फ्रॉम काबुल, देन गोइंग टू इनटू कंधार एंड देन अदर प्लेसेस, देन इट गेट्स एंटर टू ईरान एंड ईरान से ज़ायदान और ये सारा इलाका, एंड देन चाबहार, एंड चाबहार से इंडिया में कंदला और मुंबई. दिस इज़ वेयर दे हैव द प्लान टू गो. अदरवाइज़ अगर आप देखें, सो ये इतना लंबा जो रूट है, अगर इंडियंस ये ना क्रॉस करें तो पाकिस्तान का थोड़ा सा रूट तो दे कुड हैव क्रॉस दैट. लेकिन समहाउ पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया और की कोई एक्सेस दी जाए, जिसका इंडिया या अफ़गानिस्तान को तो शायद कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान होगा. बिकॉज जब हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन सेट हो, जब हम चाहते हैं कि खित्ते के अंदर हम वो करें विच इज़ गुड फॉर आर पीपल, तो हम नहीं कर पा रहे. अब अफ़गानिस्तान ये समझा, अब हमने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया है. एक तो अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम क्या है, द करंट प्रॉब्लम विद अफ़गानिस्तान हमारा ये है, दे आर होस्टिंग द TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज़ टारगेटिंग द पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी सिविलियंस एवरी डे. इलेक्शंस पे कभी किसी जगह हमला कर देते हैं, कभी किसी जगह हमला कर देते हैं. सो पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस कि हम अफ़गानिस्तान पे टफ हों. अफ़गान तालिबान उन पे एक वो जो कंट्रोल है वो रखते हैं और वो कहते हैं हमने उसको डिसआर्म नहीं करना. गो कि रिसेंटली हमें कुछ पता चला है कि वो इसको डिसआर्म करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स भी की हैं. ठीक है जी, पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान की तमाम कैलकुलेशंस अमेरिकी विड्रॉल के बाद तमाम की तमाम गलत साबित हुई. सो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये जो तालिबान ने डिसीजन लिया है कि वो ईरान को एक्सेस अपनी इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू ईरान पहुंचना चाहते हैं,